हो मोतियो, इतना खाना खिला दिया कन्हैया को कि अब तो उनके पेट में हवा की भी जगह नहीं बची होगी। पेट में जगह नहीं तो क्या हुआ, जेब में तो है, हवा उनकी जेब में रख देंगे प्रेमा। मुझे तो लगता है ना अब कुछ दिन कन्हैया को हवा ही खानी चाहिए बस। प्रेमा, हवा से मुझे याद आया, मैं एक हवा पे सवाल पूछूं? नहीं 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 परी, अभी प्रतिभा आएगी ना, उससे सारे सवाल पूछना तुम जी भर के। प्रेमा, सासू माँ ने तो गजब ही कर दिया। प्रतिभा, गजब से मुझे एक सवाल याद आया, पूछूं? नो नहीं, अभी नहीं यहाँ परी प्लीज। अब क्या किया माँ जी ने? प्रेमा, कन्हैया जी जब दुकान जा रहे थे तो सासू माँ ने सबसे पहले तो कन्हैया जी को भरपेट भारी नाश्ता खिलाया, फिर दही शक्कर खिलाया और रास्ते में खाने के लिए 4 लड्डू दे दिए। क्या? लेकिन दुकान जाने में तो सिर्फ 10 मिनट लगते हैं कन्हैया को, अब वहां जाने में उन्हें कोई पूरा दिन थोड़ी बिताना था जो रास्ते के लिए भी लड्डू दे दिए। वही तो समझ में ही नहीं आ रहा सासू माँ को कैसे समझाएं। प्रतिभा, मुझे लगता है ना हमें मम्मी जी को मेरी ये किताब समझदार बनाने वाली किताब पढ़ानी पड़ेगी। या फिर हमें और समझदार बनना पड़ेगा और उसे समझाना पड़ेगा जो कन्हैया का टिफिन बनाती है। कौन? पंजीरी। भैया, रेशमा ने आज का खाना बड़े प्यार से भेजा है, खाएंगे क्या? उसने कहा टिफिन खोलते ही चौंक जाओगे, कुछ खास होगा। नहीं बेटा, तुम अपना टिफिन खाओ, हमें हमारा टिफिन दो। लाओ लाओ, नहीं ले बेटा। तुम्हारी रेशमा जो खाना बनाती है ना, उसे देख के आदमी चौंकता नहीं है, उसे सीधा दिल का दौरा पड़ता है। भैया ठीक है, लेकिन हम कह रहे थे कि लोग कहते हैं कि खाना जो है मिल बांट के खाने से ना प्यार बढ़ता है, तो भाभी ने जो शाही पनीर भेजा है बांट के खाएंगे। नहीं बेटा, अभी तुम्हारे इतने अच्छे दिन नहीं आए। खाओ। अरे ये कहा है? प्रेम पत्र होगा। मैया ने भले ही सुबह आपको मनपसंद खाना खिला दिया, पर दोपहर का टिफिन अभी भी हमारे हाथ में, इसलिए इसमें सेहतमंद खाना ही है। उबली हुई सब्जी, हरा भरा सलाद, छाछ, नमक वाला। ओहो, जीरा दाल, ओह शाही पनीर, आलू मटर, किसी ने मुझे कहा था कि बांटने से प्यार बढ़ता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना तुम्हारी भाभी का खाना तुम्हारे साथ बांट लो। नहीं नहीं भैया, हमारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है। हम कह रहे थे कि किसी ने हमसे कहा था कि रेशमा के हाथ का खाना खाने से दिल का दौरा पड़ सकता है। मजाक यार, मजाक कर रहे थे, तुम मजाक नहीं समझते हो। हम आपका मजाक बहुत अच्छे से समझते हैं भैया, कहीं मजाक में आप निकल ना लो। आप बढ़िया से अपना खाओ, मैं जो है अपना ये रेशमा का भेजा हुआ शाही पनीर और ये आलू मटर यही खा के जी लूंगा। बेटा तुम तो जी लोगे, लेकिन अगर मैंने ही खाया ना तो मैं ना जी पाऊंगा। भगवान के लिए ये घर झोली में डाल दो, भगवान तुमको 4 घर और देंगे और अपने पास रख लेना और 4 घर फिर इस झोली में डाल देना। अरे इतना ही है तो अपने लिए क्यों नहीं मांग लेते 4 घर? मांगे थे, एक अच्छी सास जब से तुमको दिया है ना, भगवान पर से भरोसा उठ गया है। जैसे सासू माँ, भगवान तुमको बहुत मानते हैं, कितना अच्छा दामाद दिए हैं, तुम्हारी बहुत सुनते हैं ना। अरे मैया की तो बहुएं नहीं सुनती। भगवान क्या सुनेगा, बेचारा भैया, उसके टिफिन में उबली हुई सब्जियां और सलाद भेजा गया है। भैया बहुत बढ़िया शाही पनीर बनाया है रेशमा ने, लगता है भाभी से सीख रही है। हाँ हाँ, खाओ खाओ। भैया नमस्ते। अरे बसंत, बहुत सही समय पर आए हो।
अरे हाथ में पत्ते देखकर लग रहा है कि आज अपनी चाट खिलाकर ही मानोगे, हैं? भैया खिलाना तो है, इतने करारे करारे जो बनाए हैं। हाँ तो भैया प्रताप बाबू है कहाँ? उन्हीं के लिए तो लेके आए हैं। अरे जीजा तो आज दुकान नहीं आ रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे थे। हम भी देखें कि चाट कितनी करारी बनी है। लाओ पत्ता दो। अरे भैया हमें कहाँ पाप में घसीट रहे हो, आप तो पंच पंच रत्न खाने वाले हैं, ये छोटी मोटी चाट खाकर क्या करोगे? अरे नहीं नहीं खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। अरे नहीं नहीं भैया, आप खाइए ना, आपके ये 5 पकवान। ये 2 टके की चाट में क्या रखा है? अरे ये 5 पकवान के साथ साथ तुम्हारी चाट का भी स्वाद ले लेंगे, उसमें क्या है? अरे रहने दो ना भैया, बेकार में ही आपका पेट खराब हो जाएगा। वैसे भी हम डालते ही क्या है अपनी इस चाट में, देसी घी से बनी हुई आलू की टिकिया, स्वादिष्ट मसाले, अनारदाने की चटनी और क्या कहते हैं एकदम ठंडा वाला दही और भुना हुआ जीरा। ये सब चीजें कहाँ पसंद है आपको? बहुत पसंद है, एक बार खिला के तो देखो भैया। पर भैया पंजीरी भाभी क्या कहेंगी? हम नहीं चाहते कि पंजीरी भाभी को बुरा लगे। वैसे भी हमारी आलू चाट उनके शाही पनीर के आगे कहाँ ठहरती है। यही कोई जब ये चाट बनाते हैं तो 30-40 दुकान तक ही इसकी खुशबू जा पाते है। अरे बसंत तो इसकी खुशबू के साथ ही खा लेंगे भाई। ना भैया ना, फिर पंजीरी भाभी कहेगी हमने आपकी सेहत खराब कर दी, हमसे ये ना होगा। अरे बसंत बात तो सुन। अरे अरे देखिए मत भैया, टूट पड़ गई सुबले खाने पर, नहीं तो भाभी को बुरे लग जाएगा। छोड़ दो, सब छोड़ दो, हमें मत दो हमें खाना। पर हम जानते हैं जब तक हमारी मैया है ना, तब तक हमें हमारा मनपसंद खाना जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। भैया ऐसी शक्ल में भी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। जल्दी खाना खत्म करो और काम पे लगो। पंजीरी, ये तुमने हमारे साथ क्या किया? तुम्हें हम पे जरा सी भी दया नहीं आई? सच में बोरा आ गई है इस बार बहू में। अपने पति के साथ कोई ऐसा करता है? बस यही बात अपनी बेटी को समझा देती तो आज हम ये कटोरा लेकर नहीं घूमते। अगर प्रायश्चित करना चाहती हो ना, हिमालय निकल लो। हिमालय तो मैं बहुओं को भेजूंगी अगर उन्होंने मेरे लल्ला को भूखा रखना बंद नहीं किया तो। ओहो, लल्ला की चिंता क्यों करती हो? उसको हम अपने हिस्से का खिलाएंगे। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। गरीब के पास दिल के अलावा होता क्या है? हम उसको अपने हिस्से का खाना खिलाएंगे और उसके नाम का वसीयत अपने नाम कर लेंगे। मुझे मालूम ही था, जिसे देखो मेरे लल्ला के पीछे पड़ा है। कोई जरूरत नहीं है लल्ला को अपना खाना देने की। जब तक मैं जिंदा हूं, ना लल्ला भूखा रहा है और ना रहेगा। ओह, इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है सासू माँ। साले साहब वहाँ कचौड़ी समोसा सब ठूस रहे होंगे। कमाल है कुंती जी, आपका इतना डाइट फाइट का विरोध था, फिर भी दामाद जी टीडीपी हो गए। कैसे? टीडीपी? तेलुगु देशम पार्टी? अरे नहीं नहीं, तंदुरुस्त दुबले पतले, टीडीपी। कैसे हुए? और कैसे? डाइट करके। अच्छा, इसका मतलब है बहुओं के सामने सासू माँ ने हार मान ली। सासू माँ हार मान जाए ये हो ही नहीं सकता। ये इतनी जिद्दी ना होती ना तो हमारी जिंदगी संवर जाती। तो फिर क्या हुआ? कुछ ऐसा हुआ कि सासू माँ के चश्मे के साथ साथ इनकी आंखें भी खोल दी। जी समझन जी, कुछ ऐसा देखा कि अक्ल आ गई। क्या देखा? बबलू। बबलू? हाँ, बबलू। अरे सरला, आज तो बिल्कुल सही समय पर आ गई तू। मैं तो हमेशा हर जगह सही समय पर ही पहुंचती हूँ। हाँ, तभी तो तुझे सारे मोहल्ले की खबर रहती है। ये कौन है? अरे पहचाना नहीं तूने इसे? बबलू? बबलू? मेरी ननंद का लड़का बबलू, वही जिसे तू कन्हैया के कपड़े दिया करती थी ना जब उसे छोटे पड़ जाते थे।
कन्हैया से सिर्फ 3 साल ही तो छोटा है ये। बबलू उठ। पैर छुओ। हाँ, पैर छुओ। हाँ। खुश रहो बेटा। बैठो बैठो। हाँ, कुंती तू भी बैठ। अरे सरला तू भी बैठ ना। हाँ। जरा उधर, थोड़ा और। पर अब तो इसके कपड़ों में 2 कन्हैया भी आ जाए तो भी ये छोटा नहीं पड़ेगा। ये ऐसे कैसे हो गया? तेरी वजह से। मेरी वजह से? मैंने कौन सा अपनी रसोई लुटा दी उस पर? तू जिस तरह से तेरे लल्ला को प्यार करती है ना, बस वही देखकर उसकी माँ ने भी उसे उतना ही प्यार करना शुरू कर दिया। फिर क्या था, बना दिया उसका मुंह कढ़ाई और तेरी तरह सुबह शाम डालती रही उसके मुंह में खाना। हाँ, पता नहीं कढ़ाई की तरह ये भी बढ़ता ही रहा। किसी ने उसे रोका नहीं? रोका ना, बहुत रोका। मेरी ननद की बहू ने रोका, लेकिन वो भी तेरी तरह माँ थी ना, सुनती कहाँ थी। देख आज ना वजन बढ़ा लिया है कि। पर किसी को ध्यान देना चाहिए था, रोकना चाहिए था किसी को। तू रोकती क्या तेरे कन्हैया को? है? नहीं ना, उल्टा तेरी बहुओं को रोकती। ठीक वैसा ही हुआ। अरे मोटापे की वजह से न जाने कितनी बीमारियां लग गई है इसे, पेट की, घुटने की, दिल की। हाँ? क्या बात कर रही है सरला, इतनी सी उम्र में? अरे पूछ मत कुंती, मेरी ननद का तो हाल बुरा है। अरे उसकी बहू भी कब तक देखती इसे, कब तक सेवा करती इसकी, चली गई छोड़कर। अब इसके पीछे मेरी ननद और उसका बाकी का सारा परिवार सब काम छोड़कर उसकी सेवा में लगा है। और अनाप शनाप पैसे खर्च हो रहे अस्पताल में और दवाइयों में, वो अलग। बहुत बुरा हुआ, पर समय पर ध्यान देना चाहिए था। पर देता कोई नहीं है ना ध्यान। शर्ट टाइट हो गई तो ढीली करवा ली, हो गया काम। हाँ, बुरा तो बहुत हुआ है, लेकिन सरला मैं इतनी धीरे बोल रही हूँ, तो इतनी जोर से उसके सामने बोल रही है, उसे बुरा नहीं लगता होगा? अरे ज्यादा दवाई खाने की वजह से उसके बाल भी झड़ गए हैं और उसे कान से सुनाई भी नहीं देता। ये तो मैं तुझे बताना ही भूल गई। हाँ? हाँ सल्ला मम्मी, अरे अपन घर कब चलेंगे? वैसे भी आप कुछ बोल तो रही नहीं, सिर्फ मुंह ही ला रही है। देखा? हाँ। हाँ। हाय लल्ला, मतलब तेरी ननद का लल्ला बहुत बुरा हो रहा है इसके साथ। इसके साथ? इसके चक्कर में पूरे परिवार के साथ कितना बुरा हो रहा है ये सोच। अरे आज वो गांव से मीरठ आए हैं इलाज को, कल मीरठ से दिल्ली जाएंगे। और दिल्ली से फिर आगे कहाँ? मेरा मतलब अगर वहां भी कुछ नहीं हुआ तो फिर सिर्फ भगवान का ही है क्या? मेरा मतलब है फिर सिर्फ भगवान का ही आसरा है ना। हे भगवान, वजन बढ़ने से क्या क्या हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है कुंती? रुपए, पैसे, जायदाद, प्यार, रिश्तेदार सब चले गए। अब बचे हैं तो सिर्फ ये और उसकी माँ, जो दिन रात उसके पीछे परेशान रहती है। सरला, वजन बढ़ने से क्या मिलता है? मिलता है ना, दुख, कलेश, बीमारी, धक्के सब मिलता है। चल मैं चलती हूँ। हाँ बबलू, बबलू उठ, उठ। घर चलते हैं, उठ। एक मिनट, इधर आ।
हमें बचा लो, हमें बचा लो, बचा लो, बचा लो। अरे बबलू तू कहाँ है, मेरे पीछे छिप रहा है? अरे मैया हम बबलू नहीं कन्हैया हैं। मैया मैया हमें बचा ले, मैया हमें बचा ले, बचा ले मैया, बचा ले। पहले खुद तो बचो। तेरी ऐसी हालत देख के तो मेरा दिल बैठा जा रहा है। ये क्या हो रहा है? सासू माँ, मैं बताता हूँ। अरे साले साहब का कुछ नहीं हुआ, हुआ तो बेचारा उस आदमी का। अरे बाप, लगभग जान ले ली साले साहब ने। कितना भयंकर एक्सीडेंट किया इन्होंने। एक्सीडेंट? अरे लल्ला तुझे कितनी बार कहा है कि फटफटिया आराम से चलाया कर। अरे भैया हम फटफटिया नहीं चला रहे थे। अरे फटफटिये पर रहम खाए तो काफी साल हो गया। अरे पहले फटफटिया पैसा बैठते थे, इतना बड़ा पेट टंकी पे आ जाता था। पेट्रोल भरने में जो मुश्किल, पेट इधर उधर खिसका के किसी तरह पेट्रोल भी भरे तो पूरा टायर का आधा फुस। अच्छा हुआ छोड़ दिया फटफटिया चलाना। अरे तो फिर एक्सीडेंट कैसे हुआ? अरे क्या बताएं सासू माँ, एक सरकारी आदमी गड्ढे में तार बिछा रहा था। साले साहब उधर से गुजर रहे थे, ऐसा बैलेंस बिगड़ा, गड्ढे में घुस गए। वो आदमी सीधा हॉस्पिटल घुस गया। एक हड्डी टूटी है, बची है, पूरा शरीर का हड्डी चरमरा गया। हिट एंड रन का केस हुआ इन पे। अरे लल्ला कोई गाड़ी है जिसे टकराने के बाद ये हिट पिट का केस बनेगा? अरे गौर से देखिए लल्ला को, ट्रक से कम है। ट्रक से टकरा जाए तो ट्रक को पूछना पड़ता है, ए ट्रक तुमको कुछ हुआ क्या? देखा मैया, ऐसे सब हमारा मजाक उड़ाते हैं। हमारी क्या गलती मैया? अगर चलते चलते हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है, हम क्या करें? ओ साले साहब, तुम्हारे चक्कर में घर का पूरा बैंक बैलेंस बिगड़ गया है। काम धाम करते नहीं हो, दिन भर घर में बैठ के ठूंसते रहते हो। अब तो बहुएं भी जा रही हैं। बहुएं घर छोड़कर जा रही है? अरे नहीं भाई, डॉक्टर से मिलने जा रही हैं दिल्ली। हम तो इनके लिए ट्रक भी मंगवा दिए हैं, साथ में क्रेन भी मंगवाए हैं। ऐसा लटका के रख देगा ट्रक पे। अरे दामाद जी कुछ भी मत बोलो। मैया लल्ला कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ओ सासू माँ, कुछ ठीक नहीं होगा। पुलिस वाला आएगा, उठा के ले जाएगा, जब्त कर लेगा इनको। जब्त कर लेगा? हाँ तो कौन अपने जेल का राशन पानी खत्म करेगा? अरे जेल के बाहर ले जाके कहीं पार्क कर देंगे ट्रक बोल के। मैया हम कहीं नहीं जाएंगे मैया, हम कहीं नहीं जाएंगे। अरे ऐसे नहीं जाएंगे, पुलिस वाला आता ही होगा, घर पे आएगा, बदनामी होगा भाई, जाना पड़ेगा। चलो चलो ना। मैं नहीं जाऊंगा। अरे जाना होगा यार। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, छोड़ दो, जाना पड़ेगा भाई। जीजा छोड़ दो, मैं चलिए चलिए। कहीं मत लेके जाओ। लल्ला लल्ला मैया घबराई हुई क्यों है? का कोई भूत देख लिया का? भूत नहीं, भविष्य देखा है लल्ला का। मुझे समझ में आ गया है प्रेमा कि जो तुम कन्हैया के लिए कह रही हो वो बिल्कुल सही है। अरे वाह प्रेमा, अगर मम्मी जी को भी सही लगता है तो अब तुम सबके सामने कन्हैया जी को कन्हैया नहीं बल्कि जानू, सोनू ऐसे करके बुला सकती हो। क्या तुम ये सब कह के लल्ला को बुलाती हो? नो जामे जमाई? नहीं प्रेमा, तुम नंदोई जी को ऐसे थोड़ी ना बुला सकती हो। माँ जी मेरा मतलब है मैंने ऐसे कभी नहीं बुलाया कन्हैया को। बहुओं, मैं कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी बात समझ गई हूँ। वो मैंने आज बबलू को देखा और मैं नहीं चाहती कि कन्हैया की हालत भी वैसी हो। मैं लल्ला को बीमार परेशान नहीं देखना चाहती। वो क्या कह रही थी तुम? हल्का फुल्का सेहतमंद नाश्ता, उमरी डाइटिंग करवाओ। सासू माँ, आप हाथ मत जोड़िए, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। अच्छा तो लगता है कन्हैया जी को मेरे हाथ का खाना, मगर मुझे लगा था कि माँ जी कन्हैया जी को उबला हुआ खाना खाने नहीं देंगी, इसलिए मैंने सारा अच्छा खाना बना दिया। पालक पनीर, मलाई कोफ्ता, खस्ता रोटी और दाल मिर्च के तड़के वाली। अरे वाह, कन्हैया को तो ये सब बहुत पसंद है। चलो ठीक है, कल से करा लेंगे डाइटिंग। बात हमें और जुड़ हुई। चलो
प्रेमा बहन के लिए ठीक है तो सबके लिए ठीक है। एक सेकेंड, क्या क्या ठीक है? कुछ ठीक नहीं है। कन्हैया कल से नहीं बल्कि आज से डाइटिंग करेंगे, और आज से क्यों बल्कि अभी से डाइटिंग करेंगे। अवश्य प्रेमा बहन। होली काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले होएगी बहुरी करेगा कब। वाह 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 वाह, क्या गाना है प्रार्थना। गाना नहीं, कहावत है। कल का काम आज और आज का काम अभी करना चाहिए, कह रही है दीदी। मेरी किताब में तो कुछ और ही लिखा है। मेरी किताब में लिखा है आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों। वाह वाह वाह। हाँ, ये बात भी सही है, वरना बेकार में सारा खाना खराब हो जाएगा। पंजीरी, कुछ खाना खराब नहीं होगा, और अगर जो कुछ भी बचेगा वो हम जरूरतमंद लोगों में बांट देंगे। लेकिन कन्हैया जी के लिए तुम सेहतमंद वाला खाना ही बनाओगी और आज से ही शुरू करोगी, है ना सासू माँ? हाँ। और प्रेमा, मैं तो कहती हूँ हम कन्हैया जी से कहेंगे कि जब वो दुकान जाते हैं तो चलकर ही जाए और चलकर ही वापस आए, तो उसी बहाने एक्सरसाइज भी हो जाएगी। क्यों? परफेक्ट, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है ना माँ जी? जैसा तुम ठीक समझो। लोहा, टीना, चादर, प्लास्टिक, पुराना सामान कबाड़ दे दो। अभी का तमाशा है, सुबह तक तो भिखारी थे, अब कबाड़ी बन गए। आपका जिंदगी भर भिखारी बने रहे हैं। जिंदगी में प्रमोशन भी तो कोई चीज होता है। ए, तुम ये कबाड़ के साथ क्यों? लाओ इधर कबाड़ दो। हेलो, एकदम लेटेस्ट फोन है, स्मार्ट। फोन स्मार्ट हो गया, तुम कब बनोगी? स्मार्ट तो तुम बन जाओ, जो नए फोन को कबाड़ समझकर देने के लिए कह रहे हो। पगलू, हम फोन को कबाड़ थोड़ी बोल रहे थे। फोन तो तुम्हारा बहुत बढ़िया। हम फोन को कह रहे थे कि ये कबाड़ मुझे दे दो। तुमने मुझे कबाड़ कहा? कबाड़ी की पारखी नजर है। लाओ, तुमको बोरी में भर के भेज देते। चुप करो, नहीं तो तुम्हारी बोरी में बंद करके तुम्हें मैं नदी में बेच दूंगी, समझे तुम? अरे काहे शोर मचा रहे हो? अरे साले साहब देखो। जीजे, खाने का समय है, पेट में चूहे कूद रहे हो और तुम यहाँ अपनी पीपनी बजा रहे हो। अरे चूहे तो हमारे पेट में भी कूद रहे हैं, लेकिन बिल्ली देख के डर जा रहा है। छोड़ो, खाना खाते हैं। हाँ, तड़के वाली दाल, मलाई कोफ्ता, पालक पनीर। अरे भैया, अब नाराज है हमसे, हैं? कन्हैया जी, वो खाना आपके लिए नहीं है। का मतलब आपने हमारे लिए इससे भी ज्यादा स्पेशल कुछ बनाया है? हाँ हाँ, एकदम खास। ये देखिए, ये देखिए। हैं? ये तो बहुत खास लग रहा है। आपकी स्पेशल चीज का कुछ स्पेशल नाम भी सोचा है आपने? हाँ हाँ, सेहत के 2 बोल, दही और मूंग का घोल। साले साहब, खाना मत देखो, दिमाग में हो जाएगा होल। खाइए ना कन्हैया जी, मुझे विश्वास है आपको अच्छा लगेगा। नहीं, आपने बनाया तो अच्छा तो होगा ही ना, लेकिन मैं ये नहीं खा सकता। क्यों? आपके मुंह में छाला पड़ गया है क्या? नहीं, छाले तो इसे खा के होने वाले हैं ना। नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छी लग रही है देखने में। मुझे पता है कन्हैया जी कि आपको ये अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। दीदी ने कहा कि ऐसा ही खाना बनेगा, तो मैंने ऐसे ही खाना बना दिया। आपकी सेहत का सवाल है ना, उदास मत होइए कन्हैया जी। आप ये सब खा लेंगे ना, उसके बाद मैंने आपके लिए मीठा बनाया है। ये देखिए, गर्मा गर्म करेले का हलवा। करेला? इससे स्वादिष्ट तो कुसुम के हाथ के कद्दू की सब्जी होगी। लो चादरा, खा लो। भाभी, आपने मीठा क्यों बनाया? भूल गई का? शक्कर भैया के खाने में मना है। इसमें शक्कर नहीं है, इसमें गुड़ है। मैंने इसमें गुड़ की चाशनी डाली है। गुड़? वेरी गुड। कन्हैया बाबू, खाइए ना। लो, खा लो। हाँ हाँ, मैं तो अपने हाथों से खिलाऊंगी बड़े भैया को।
इतना स्वादिष्ट करेला। खाना तो खाऊंगा लेकिन मैया के हाथ से बढ़िया वाला। वो मुझे जरूर मेरा मनपसंद बढ़िया स्वादिष्ट खाना खिलाएगी। तेरा लल्ला तेरे पास आ रहा है मैया खाना खाने। चलो भैया ओ करो ओ। नहीं, मैं ये नहीं खा सकता। क्यों? नहीं, वो का टाइम हो रहा है। 7:05। हम 5 मिनट लेट हो गए। वो कहा है कि हमारी डाइट की सूची के हिसाब से 7 बजे के बाद हम कुछ नहीं खा सकते हैं ना। 7:05 हो गए, थोड़ा सा लेट हो गए। हाँ, और हमें लगता है कि अब हमें कुछ नहीं खाना चाहिए और हमें नींद भी आ रही है। हम सोच रहे हैं जाके सो जाते हैं। कहा है कि वो सुबह उठ के दौड़ लगाने भी जाना है ना। वाह कन्हैया जी, आपको अपनी सेहत का कितना ख्याल है। मेरे दिल से तो बहुत बड़ा बोझ ही उतर गया। और इसी खुशी में कल मैं आपके लिए साबूदाने का हलवा, उबली हुई सब्जियों का सूप और करेले का जूस बनाऊंगी। बस कर पंजीरी, रुलाएगी का? इतनी खुशी तो मैं बर्दाश्त भी नहीं कर पाऊंगा। वैसे क्या नाम बताया अपनी स्पेशल डिश का? दही और मूंग का घोल। बस इसी घोल में डूब के मर जाऊंगा। अब इस घोल को बर्बाद क्या करना, तुम्हें पी लो, फिर हम कहेंगे बंद करो बकलोल, मूंग दाल का घोल, लोहा टीन प्लास्टिक चादरा। मैया मैया मैया। अरे लल्ला, तू तो बाहर खाना। हाँ मैया, खाना खाने ही तो आया हूँ। बाहर तो खाना कम सजा जाता लग रहा है। चल मैया, अपने हाथों से बढ़िया सा खाना खिला दे। लाला लल्ला, तू यहाँ खाना खाने आया है? हाँ मैया, खाना खाने आया हूँ। कहाँ है खाना? देना मैया, बहुत भूख लग रही है। खाना? हाँ हाँ मैया। वो तो हाँ मैया, जल्दी बोलना, बहुत भूख लग रही है मैया। हाँ बोल बोल। हाँ कहाँ? कब? मैया मैया, तू भी ना मैया, एक तरफ अपने लल्ला को खाने के लिए तड़पाती है और दूसरी तरफ अपने लल्ला के लिए टिफिन बनाकर बैठी हुई है। मैया, हमें मालूम है मैया, कोई मुझे समझे ना समझे, मेरी मैया को पता है कि मुझे क्या चाहिए। तू भी ना मैया, जानबूझकर अपने कन्हैया को मक्खन के लिए तड़पा रही है, लेकिन हमें पता है एक बार ये टिफिन जब खुलेगा ना, उसके बाद तो अपने लल्ला को अपने हाथों से खिलाएगी। हाँ, अरे सलाद? अच्छा मैया, तुझे पता है कि मुझे सलाद के बिना खाने में मजा नहीं आता। बहुत बढ़िया मैया, बहुत बढ़िया। अरे भैया, आज खाने में फल भी है। हाँ लल्ला, समझ ले मेरे लाड प्यार का यही फल है। हाँ भैया। मैया, ये का इसे पकाना भूल गई का? मैया मैया, जल्दी से जा और रसोई से वो मसालेदार पकी हुई सब्जी लेकर आ। चाचा, आज यही खाना बना है और तुझे आज यही खाना खाना पड़ेगा। मैया, मजाक का वक्त नहीं है, बहुत भूख लग रही है, खाना जल्दी लेकर आ। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ लल्ला। तो फिर सपना होगा। ये सपना नहीं, सच है। नहीं मैया, नहीं नहीं, कह दे मैया, कह दे कि ये झूठ है मैया, कह दे। मैया, तू भी बदल गई। तुझे भी लगता है कि मैं मोटा हूं? हाँ, नहीं, मेरा मतलब थोड़ा सा। तो ठीक है मैया, ठीक है मैया, मैं ही खाऊंगा, भले ही मुझे पसंद ना हो, पर तेरी खुशी के लिए मैं ही खाऊंगा मैया। चाहे मेरा पेट ना भरे मैया, पर मैं ही खाऊंगा मैया। भले ही मुझे नींद ना आए मैया, पर मैं जागूंगा, पर मैं ही खाऊंगा मैया। आखिर तूने कहा है ना मैया, तो तेरी खुशी के लिए तेरा लल्ला ऐसे ही करेगा, मैं खाऊंगा। नहीं नहीं लल्ला, तुझे भूखा नहीं देख सकती मैं। तू जागे तो कैसे सो सकती हूँ मैं? तुझे खाना चाहिए ना? हाँ? तो मैं बना के लाऊंगी तेरे लिए खाना। मैं लाऊंगी तेरे लिए खाना। सच्ची मैया, तू मेरे लिए बढ़िया खाना लाएगी?
दाल मखनी, मलाई कोफ्ता, शाही पनीर, आलू का पराठा लाएगी ना मैया? लाएगी ना? देखा रही है, लाना मैया, लाना। घड़ी कहाँ है मैया? जाना लेकर आओ मैया, मैं भूखा हूँ। नहीं लल्ला, आज तो तुझे यही खाना खाना पड़ेगा। मैया बस बस थोड़े दिन की बात है लल्ला। एक बार तेरा पेट अंदर चला गया तो फिर तू जो कहेगा तेरी मैया तुझे बना कर देगी, लेकिन अभी तुझे यही खाना खाना पड़ेगा। पंजीरी, कल सुबह तुम कन्हैया को चाय की जगह आंवला और करेले का जूस और थोड़े सूखे मूंग और आधा कटोरी चने दे देना, ठीक है? और जलेबी और समोसा। ठीक है। अरे क्या ठीक है, मैं मजाक कर रही थी। हाँ प्रतिभा बहन, मुझे लग ही रहा था आंवले करेले का जूस और मूंग आप मजाक में ही कह रही हैं। पंजीरी, जलेबी और समोसे मजाक था, बाकी सब देना है। सत्य वचन प्रेमा बहन, वस्तुतः हमारे मांग पूरक सुहाग रूपक पति परमेश्वर प्राणनाथ के आहार व्यंजन पाचन अंग के प्रत्यक्ष गोलाकार के विस्तार के रोकथाम हेतु मात्र आहार नियंत्रण नहीं अपितु सूक्ष्म व्यायाम एवं शीघ्र गति से उनके कदमों को अगाड़ी पिछाड़ी नियंत्रित करना भी अनिवार्य होगा। हाँ, मैं समझ गई, मैं बताती हूँ। प्रार्थना कह रही है बहुत रात हो गई है तो सब जाके सो जाओ, लेकिन एक मिनट, जाने से पहले हम एक गुड नाइट सेल्फी लेंगे। चलो चलो। नहीं परी बहन, कन्हैया जी का पेट अंदर करने के लिए खाने के साथ साथ व्यायाम और दौड़ लगाना भी जरूरी है, कह रही है दीदी। और दीदी कह रही है, समझो मैं भी कह रही हूँ। सिर्फ दौड़ना है ये कहने से काम नहीं चलेगा, कन्हैया जी को व्यायाम और दौड़ना भी पड़ेगा और ये जिम्मेदारी हमारी है। बहुत बहुत अच्छे से जिम्मेदारी निभा रहे हैं आप लोग। आखिर आप लोगों ने वही किया ना जो हर घर में होता है। थैंक यू। परी, कन्हैया तारीफ नहीं कर रहे, ताना मार रहे हैं। किसे? हमें। हाँ, प्रेमा तुम्हें ताना लग गया? दिखाओ क्या लगा? वैसे ताना है कहाँ? ताना कहाँ हो तुम? ताना आप लोगों को मेरी बातें ताना लग रही हैं। और जो आप लोगों ने किया वो नहीं दिखाई दे रहा किसी को। आखिर आप लोगों ने मेरे और मैया के बीच में वो दीवार खड़ी करी थी ना। दीवार खड़ी कर दी? कहाँ? दिलों पे दीवार खड़ी कर दी, दिलों पे। किसके? अरे मेरे और मैया के दिलों के बीच में दीवार खड़ी कर दी। अरे आप लोगों ने मेरी मैया को ही मेरे खिलाफ कर दिया। मेरी मैया जो मुझे अपने हाथों से खिलाती थी, अरे पहले मुझे खिलाती थी फिर खुद खाती थी। अरे मैं खाते खाते थक जाता था, लेकिन वो पूछते पूछते नहीं थकती थी कि लल्ला खाएगा, लल्ला और खाएगा क्या? खाना परी। और अब तो ये हालत हो गई है कि खाने का नाम सुन के पानी मुंह में नहीं आंखों में आता है। ऐसा मत बोलिए कन्हैया जी, मुझसे सुना नहीं जाता। मैं ही आपके लिए लेके आती हूँ। खाना? नहीं, रुमाल। हाँ, रुमाल ही ले आओ ताकि मैं अपनी आंखें बंद कर लूं और ये देख ना सकूं कि किस तरह आप सबने मिलके मुझसे खाना नहीं। मेरी मैया अच्छी नहीं है। मांग पूरक सुहाग रूपक पति परमेश्वर प्राणनाथ, आप कदापि अपने नयन चक्षु से हमारे इस प्रायोजन को इस प्रकार 2
निर्दोष भाव एवं हीन भाव से विश्लेषण ना करें। निसंदेह हम आपकी हृदय प्यारी मन बसिया केवल आपके स्वास्थ्य के मंगल कामना हेतु इस प्रायोजन को रच रही थी स्वामी। मालूम था मुझे पहले ही मालूम था आप लोग सब मिलके कोई षड्यंत्र रच रहे हो। हाँ? नहीं कन्हैया जी, हम आपकी प्यारी पत्नियां आपकी सेहत अच्छी रहे उसके लिए ये सब कर रहे हैं, कह रही है दीदी, और मैं भी। अरे रहने दो पंजीरी, देख लिया कितनी चिंता है आप लोगों को। अरे हम खाली पेट भूखे सोए, इसमें आप लोगों का कहा जाता है। अरे भैया रुको जरा बात करने दो। अरे हम एक निवाला मन से ना खाएं, दुखी रहे, लेकिन इसमें आप लोगों का कहा जाता है। अरे भैया कह रहे हैं ना जरा बात करने दो। भले ही आप लोगों का विचार बहुत अच्छा है, लेकिन मैया और हमारे बीच में तो दूरी आ गई ना। अरे भैया हम बोल रहे मैया। बहुत बोल रहा है लल्ला, पर वो सही नहीं है। बहुओं ने मुझे भड़काया नहीं, मुझे समझाया है कि तेरी भलाई किस में है। आज बबलू की हालत देखकर मैं समझ गई कि मैं तुझे उसकी तरह नहीं देख सकती, इसीलिए मैंने उनका साथ दिया। और तेरी सेहत के लिए आगे भी देना पड़ा तो मैं उनका साथ दूंगी। मैया अरे वाह, आप सब एक हो गए तो दामाद जी को तो पतला होना ही था। हाँ? आपने तो खीर बटवाई होगी। हाँ? अरे टेढ़ी खीर तो लल्ला था, इतनी आसानी से थोड़ी ना मानने वाला था। यथार्थ माताश्री, वस्तुतः हमारे प्राणनाथ को तो यह अल्प खुराक, संतुलित आहार संचालन एवं परहेज कराना बहुतायत से बहुतायत असुगम हो रहा था। अरे बाप रे, इतना सारा खा गए दामाद जी। नहीं आंटी जी, कन्हैया जी को डाइटिंग करवाना बिल्कुल आसान नहीं था, ये कह रही है दीदी। हाँ आंटी जी, सच में हम सब पीछे लग गए थे, लेकिन एक आदमी था जो कन्हैया जी की डाइटिंग होने नहीं दे रहा था। कौन? अरे कन्हैया खुद। और कौन?